यहाँ पर वही चीज समझनी है आपको, मोटे तौर पर रटना नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा, रटोगे तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे सीधे आपको बताऊं इन्फॉर्मेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से FIR का पॉइंट, इन्फॉर्मेंट के व्यू से FIR का पॉइंट क्या हो सकता है वो, तो कौन कौन इन्फॉर्मेंट हो सकता है वो मैंने आपको शुरू से बताया। जैसे यहाँ पर मैं डायग्राम ही बना देता हूँ, ज्यादा आसान होगा, हो सके तो आप लोग भी डायग्राम उतारते रहो। इन्फॉर्मेंट कौन कौन हो सकता है, तो विक्टिम हो सकता है। इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है, तो कोई अक्यूज्ड भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है। इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है, तो कोई थर्ड पर्सन भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है। इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है, तो कोई पुलिस ऑफिसर भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है, या पुलिस अथॉरिटी भी इन्फॉर्मेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है, तो कोर्ट भी यहाँ पर इन्फॉर्मेंट हो सकता है। ध्यान से समझिए, अगर ये इन्फॉर्मेंट यहाँ पर हो रहा है, विक्टिम यहाँ पर इन्फॉर्मेंट बन गया, अक्यूज्ड यहाँ पर इन्फॉर्मेंट बन गया, कोई XYZ थर्ड पर्सन इन्फॉर्मेंट बन गया, पुलिस अथॉरिटी यहाँ इन्फॉर्मेंट बन गया, कोर्ट भी इन्फॉर्मेंट बन सकता है। तो थर्ड पर्सन का मतलब जो सूचना दे रहा है, विक्टिम का मतलब जिसके साथ घटना घटी है, जिसके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो विक्टिम है यहाँ पर। अब विक्टिम अगर सूचना देगा पुलिस को इन्फॉर्मेंट बन के, अब वो इन्फॉर्मेंट बन के सूचना देता है, तो 154, तब 154। अक्यूज्ड देगा सूचना तो 154, थर्ड पर्सन देगा सूचना तो 154, सब CRPC है। पुलिस देगी सूचना तो 157, 157, रीड विथ 36। कोर्ट अगर देगा सूचना, इन्फॉर्मेंट बन जाएगा कोर्ट, तो अब यहां पर क्या लिख देंगे, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 CRPC, रीड विथ किसके साथ, 482। तो ये ध्यान रखिएगा, एकदम बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, ये सब इंटरव्यू में आता है। तो मैं आपको एक समरी के तौर पर बता रहा हूँ, जो भी आप लोगों के डाउट्स है वो भी मैं क्लियर करूंगा। आगे चलिए, तो ये इन्फॉर्मेंट बन गया, अब यहां से आगे चलते हैं।